remember we met? I can tell by your smile. You hadn't been. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहाँ पे होंगे सेफ होंगे. सो today's topic about how to become a K-pop idol or some interesting fact about K-pop idol. मेरे पास इसके लिए रिक्वेस्ट बहुत सारी आई थी कि आप K-pop idol के बारे में बताइए, और अगर हम K-pop idol बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं. सो यही सारी चीज़ें और बहुत सी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होती हैं. सो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी. सो वीडियो को शुरू करते हैं. जैसे जैसे K-pop ग्लोबली लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे K-pop आइडल बनने का क्रेज भी लोगों में बढ़ता जा रहा है. फैक्ट के अकॉर्डिंग कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी नॉन कोरियन मेंबर को, जो कोरियन नहीं है, उनको भी मौका दे रही है कि वो K-pop आइडल बन सके. ये होगा कि K-pop इंटरनेशनली भी फेमस होता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लीजा को ही देख लीजिए, जो एक नॉन कोरियन होने के बावजूद भी एक K-pop आर्टिस्ट है. नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है K-pop आइडल बनने के लिए हमें हार्ड ट्रेनिंग के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है. मिनिमम 3 to 5 ईयर्स के लिए लगता है. K-pop आइडल बनने के लिए वैसे बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ों मस्ट होती हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है सिंगिंग टैलेंट होना. आपके पास सिंगिंग टैलेंट होना चाहिए. आप एक गुड रैपर होने चाहिए और गुड डांसर भी होने चाहिए. और अगर इसके साथ आप अट्रैक्टिव हैं, यानी कि आपके पास एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, तो डेफिनेटली आप जरूर चूज होंगे. नेक्स्ट वन इज K-pop आइडल बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए. K-pop ऑडिशन जो होते हैं वो बहुत ही कम उम्र में लिए जाते हैं. सो अगर आप की एज 12 यानी कि 12 साल है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 14 ईयर्स के हैं तो ऑडिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको 1 साल के लिए सिंगिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस जो होती है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए ऑडिशन से पहले हो सके तो. बट एवरेज एज की बात की जाए तो वो है 12 to 25 के बीच में आप होने चाहिए. द नेक्स्ट वन इज विच इज द मोर इम्पॉर्टेंट, सिंगिंग और डांसिंग. सो द आंसर इज सिंगिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज क्या होता है कि जो सॉन्ग्स होते हैं वो स्टेज पर प्री रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं, बट डांस जो होता है वो ऑन द स्पॉट करना होता है, वो रिकॉर्डिंग नहीं होते हैं. सो ज़्यादातर एजेंसियां होती हैं वो प्रिफर करती हैं कि आप गाने में चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप डांस जो है परफेक्टली कर पाएं. नेक्स्ट वन इज मस्ट नो सम कोरियन. सो वैसे तो कोरियन मस्ट नहीं है, बट यप अगर आपको कोरियन आती है तो K-pop ऑडिशन में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. सो यू शुड स्टिल नो सम लेवल ऑफ, ट्राई टू लर्न द बेसिक फ्रेजेस एंड बिगनिंग लेवल. अगर आपको कोरियन आती है तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आप जहाँ पे जा रहे हैं, लाइक वो K-pop इंडस्ट्री है और कोरिया है, तो अगर आपको कोरियन आती है तो वो तो बेस्ट रहेगा आपके पास. बट अगर आपको कोरियन नहीं आती है तो भी आप ऑडिशन के लिए एलिजिबल हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज वर्क ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ मस्ट. अगर आप K-pop आइडल बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस भी ले सकते हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस हैं, आपको मिल जाएंगे. सेल्फ से भी आप सीख सकते हैं. लाइक आप किसी K-pop आइडल को देखते हैं तो उनके इंटरव्यूज़ ज़रूर देखिए कि उनके बोलने का तरीका कैसे है, बैठने का तरीका कैसे है, और वो दिखने में कैसे हैं, तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड आई डू ड्यूरिंग K-pop ऑडिशन. सो ऑडिशन के दौरान उसी सॉन्ग पर ही परफॉर्मेंस करें जो जिस पे आप बेस्ट हैं, जिसमें आप गाने में बेस्ट हैं. और ध्यान रहे कि वो जो सॉन्ग होता है वो उस समय ट्रेंडिंग पर होना चाहिए. अगर ट्रेंडिंग पे है तो डेफिनेटली सबको पसंद ही आएगा, और अगर आप उस पर परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लगेगा सबको. डांसिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो लोग देखते हैं कि आपका यूनिक स्टाइल अगर कुछ है तो आप उसको भी ऐड करें, इससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनता है. एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि ज़्यादातर ऑडिशन में आपको एक इंग्लिश और एक कोरियन सॉन्ग पर परफॉर्मेंस करने के लिए कहा जाता है, यानी कि आपको सिंगिंग करना होता है और डांसिंग करना होता है. सो उसमें ट्राई करें कि
उस समय कोई पॉपुलर सॉन्ग होना चाहिए और वो ऑलरेडी फेमस हो और आप उस पर परफॉर्मेंस दें और प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं। अपना कोई पर्सनल यूनिक स्टेप उसमें ज़रूर ऐड करें। K-pop एंटरटेनमेंट एजेंसियाँ ये चाहते हैं कि आपके पास कुछ गुड मैनर्स होने चाहिए और प्रॉपर बिहेव आप करें उनके सामने। सो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। सो दैट्स ऑल। ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने K-pop के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। मैंने सोचा कि K-pop में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए और रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं जो मैं अगले नेक्स्ट अपने पार्ट में कवर करूँगी और उसके साथ साथ अपने नेक्स्ट पार्ट में ये भी बताऊँगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स देना कि आप क्या सोचते हैं या K-pop के बारे में आपकी कैसी राय है। सो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। सो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अनदर सेशन में, किसी अनदर नहीं, इसी के पार्ट 2 टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का भी। स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।